हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। ठीक है, और हमारा चल रहा है क्लास 10th की हम मैथ्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्लास 10th मैथ्स हमारा चल रहा है। क्लास 10th की मैथ्स हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, कल वीडियो नहीं है पाई किसी कारण से। ठीक है, मैं नहीं डाल पाया, थोड़ा बिजी था। ठीक है, कोई नहीं, लेकिन पूरा हो जाएगा हमारा। ठीक है, और हमारा चल रहा है क्या, रिविज़न, क्विक रिविज़न चल रहा है। क्या चल रहा है? क्विक रिविज़न चल रहा है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, एक चैप्टर को पूरा हम एक ही वीडियो में पूरा उसको कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, वन चैप्टर हम वन वीडियो में कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, और सारे एनसीईआरटी के जितने भी चैप्टर्स हैं हम सारे कर रहे हैं विद कंसेप्ट। ठीक है, उसके सारे कंसेप्ट हम पढ़ें जो भी उसमें हमें पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हम उसमें कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, और हमारे इसी तरीके से हमारे टोटल 7 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, 7 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, रियल नंबर हो गया। ठीक है, हमारा पॉल नंबर्स हो चुका है। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो चुका है। 4th चैप्टर यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा हो चुका है। ठीक है, हमारा 5th चैप्टर एपी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, 6th ट्राइंगल्स हम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और 7th कोऑर्डिनेट, हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये सारे चैप्टर जो हमारे 7 चैप्टर ये हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अगर आपने वीडियोज नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको इन सारे वीडियोस का आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। एक ही वीडियो में मैंने सारे चैप्टर, वो पूरा चैप्टर मैंने कंप्लीट किया हुआ है विद एग्जांपल और विद क्वेश्चंस। ठीक है, आज हम करेंगे 8th चैप्टर। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, 8th चैप्टर जो कि हमारा क्या, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। क्या है? इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, आज हम ये करेंगे और इसको भी आज ही एक ही वीडियो में क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आज हमारा ये चैप्टर चलेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हाँ जी, शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, आखिर ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है? ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री आखिर होती क्या है? ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है ट्राई। ट्राई, जो इसमें ट्राई लिखा है इसका मतलब होता है 3। ट्राई का मतलब क्या होता है, कितना होता है? 3। और ये जी ओ एन कौन लिखा है, ठीक है, इसका मतलब होता है साइड्स। क्या होता है? साइड्स। और मैट्री या मैट्री जो भी है इसको लिखते हैं, इसका मतलब होता है मीजर्स। ठीक है, मीजर यानी कि 3 साइड्स का अगर मेजरमेंट हमें करना हो तो हम ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और 3 साइड से कुछ याद आ रहा है? 3 साइड से क्या याद आ रहा है? 3 साइड वाले शेप को हम क्या कहते हैं? ट्राइंगल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राइंगल्स। ठीक है, तो ट्राइंगल्स में जो साइड्स का मेजरमेंट करने के लिए हम जिस मैथ का यूज करते हैं उसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। उसको क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो इतना तो समझ में आ गया कि ट्रिग्नोमेट्री हमारी यूज किस में होगी? ट्राइंगल्स में होगी। लेकिन ट्राइंगल्स बहुत तरीके के होते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री हम यूज करते हैं किसमें? राइट एंगल ट्राइंगल में। किसमें यूज करते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल, ABC। किसमें? राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री जब भी हम लगाएंगे, ठीक है, वो हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में ही यूज होगी। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब जिसका एक एंगल कितना होता है? 90 डिग्री का होता है, जिसमें एक एंगल कितना होता है? 90 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, और बाकी दोनों एंगल कुछ एक्यूट एंगल होंगे। एक्यूट एंगल का मतलब जो 90 डिग्री से छोटे होंगे। ठीक है, एक एंगल तो कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये होता है राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, क्या होता है? राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, जिसमें जिसमें ये वाली साइड होती है, ठीक है, जो 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड होती है। यहाँ पर 90 डिग्री यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, तो इसके अपोजिट वाली साइड उसको कहते हैं हाइपोटेन्यूस। क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूस। उसको क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूस कहते हैं। ठीक है, और ये साइड के लिए, ये साइड क्या कहलाती है? ये कहलाती है हमारे पास परपेंडिकुलर। क्या कहलाती है? परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर। और ये जो नीचे वाली साइड है उसको कहते हैं बेस। इसको क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। ठीक है, और ये दोनों एंगल हमारे एक्यूट एंगल कहलाते हैं। ठीक है, क्या है? एक्यूट एंगल, यानी कि 90 डिग्री से छोटे होंगे। ठीक है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक, और पाइथागोरस थ्योरम आपको पता ही है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? यहाँ पर मैं थोड़ा सा मैं उस पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि अभी वो भी काम आएगी ना। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बताऊँ, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि ए बी स्क्वायर, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है ए बी स्क्वायर, वो बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। बाकी दोनों के साइड के स्क्वायर, तो दोनों के साइड का स्क्वायर करो प्लस उनको सम कर दो,
तो यानी कि ये कहलाती है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, वैसे आपको पता होगा, मैंने फिर भी बता दिया। ठीक है, ए बी स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, ए बी क्या है, हाइपोटेनस है, इसलिए हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके बराबर होता है, बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ठीक, ये तो हो गया हमारा ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में समझा दिया। ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ यूज होगी किसमें, राइट एंगल ट्राइंगल में। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल में। ठीक है, और ये जो राइट एंगल ट्राइंगल के अपोजिट वाला जो साइड होगी उसको कहते हैं हम क्या, हाइपोटेनस कहते हैं। ठीक है, और ये साइड क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर, और ये साइड क्या कहलाती है, बेस कहलाती है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। हाँ, अब पढ़ते हैं हमें ट्रिग्नोमेट्री में आखिर पढ़ना क्या क्या। ठीक है, एक तो हमें पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक, क्या पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ना है। ठीक, इसके बाद हमने पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ठीक है, टेबल बनानी आनी चाहिए आपको, और टेबल याद भी होनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या पढ़ेंगे, आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक्स हमारे, 1, 2 और ये 3 कंसेप्ट हमारे इसमें पढ़ने हैं हमें। ठीक है, तो चलो तीनों को एक एक करके पढ़ते हैं, और फिर इनके क्वेश्चन भी देखते रहेंगे साथ में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये जो टॉपिक है, ये जो हमारा टॉपिक है, ये जो कंसेप्ट है, ये इस चैप्टर में भी यूज होता है। और जो इसके बाद 9th चैप्टर आने वाला है, 9th चैप्टर क्या आने वाला है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्या आने वाला है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो उसमें तो यही टॉपिक आपका यूज होते रहेगा। तो इसको अच्छे से सीखना है, इस चैप्टर में भी काम आएगा और अगले चैप्टर में भी ये क्या आएगा, काम आएगा। ठीक है, तो आपको इस टॉपिक को अच्छे से सीखना है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आखिर होते क्या हैं। ठीक है, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक हमारे रेशियो कितने होते हैं, 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6। ठीक है, अगर मैं एक ट्राइंगल बनाऊँ, ठीक है, अभी मैंने बताया ट्रिग्नोमेट्रिक, जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री हमेशा किस में काम करती है, राइट एंगल ट्राइंगल में। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री हमेशा हमारी जो किस में लगेगी, राइट एंगल ट्राइंगल। ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया। राइट एंगल कहाँ पर है, सी पर। ठीक है, राइट एंगल सी पर है, और ये एक एंगल मैंने इसको थीटा बोल दिया। कितना बोल दिया, थीटा। ठीक है, इसको कहते हैं थीटा। क्या कहते हैं, थीटा। ठीक है, ये एंगल हो गया हमारे पास कितना, थीटा। ये एंगल थीटा हो गया। ठीक है, और मैंने अभी बता दिया ये हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस को हम एच से भी लिखते हैं। और ठीक है, और जिस एंगल का हमें ट्रिग्नोमेट्रिक निकालना हो, ट्रिग्नोमेट्री में जो एंगल हमारा यूज हो रहा हो, जैसे ये थीटा भी यूज हो रहा है, तो इस थीटा के अपोजिट वाली साइड उसको परपेंडिकुलर कहते हैं, और जो बाकी बच गई वो बेस हो जाएगी। ठीक है, अगर एंगल सपोज यहाँ पर नहीं होता, एंगल कहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है। ठीक है, एंगल कहाँ होता है, एंगल हमारा यहाँ पर होता है, थीटा यहाँ पर ना होके बी पर ना होके ए पर होता है, यानी कि यहाँ पर होता है थीटा। तो इसके अपोजिट साइड कौन सी थी, ये वाली थी, तो ये परपेंडिकुलर हो जाती और ये बेस हो जाता। ठीक है, इसको समझना। ठीक है, जिस एंगल की हम बात कर रहे होंगे उसकी अपोजिट वाली साइड क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर कहलाएगी, और जो बाकी बच गई वो तो क्या हो जाएगी, हमारी बेस हो जाएगी। और हाइपोटेनस तो फिक्स होती है, तो 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड है वो तो हमेशा हाइपोटेनस होगी। ठीक है, तो पहले तो आपको ये ट्राइंगल समझना है। ठीक है, और ये थीटा हो गया। ठीक है, अब हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। कितने होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। अब देखना वो क्या क्या होते हैं जरा। ठीक, सबसे पहले आता है साइन थीटा। क्या आता है, साइन थीटा। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जब ये निकलेगा हमें एक एंगल के लिए निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, एक एंगल के लिए, कोई ना कोई एंगल हमें चाहिए। ठीक है, साइन थीटा। ठीक है, दूसरा होता है हमारे पास कॉस थीटा, फिर आता है टेन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ठीक है, फिर आता है हमारे पास कॉट थीटा, टेन थीटा, सॉरी टेन थीटा तो मैंने लिख दिया, मैं दोबारा क्यों लिख रहा हूँ। ठीक है, कॉट थीटा, फिर सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ठीक है, और मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूँ मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। ठीक है, अब इनकी वैल्यू कितनी होती है वो ज़्यादा देखिएगा, वो याद करने लायक है। ठीक है, उनको याद करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू होता है हमारे पास, साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है, ए सी अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना है हमारे पास, ए बी।
तो ए सी अपॉन ए बी हो जाएगा। साइन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है, ए सी है, और अपॉन में कितना आ जाएगा, ए बी यानी कि हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, अब कॉस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बी सी अपॉन ए बी। ठीक है, बी सी अपॉन ए बी। ठीक है, और टेन थीटा कितना होता है, टेन थीटा होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि ए सी अपॉन बी सी। बस आपको अगर ये तीन याद हो गए, अगर ये तीन भी याद हो गए आपको रेशियो, तो आपको ये बाकी जो ये तीन मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पर, ये आपको खुद ही आ जाएंगे, ये आपको खुद ही आ जाएंगे, मैं बताऊंगा कैसे आएंगे। ठीक है, ये खुद ही आ जाएंगे। ठीक है, आपको बस ये तीन याद रखना है। क्या याद रखना है कि साइन थीटा इक्वल टू होता है हमारे पास जो ट्राइंगल है उसमें जो परपेंडिकुलर बन रहा होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, और ए सी कॉस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा होता है हमारे पास कितना, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और टेन थीटा इज टू कितना होता है, ये होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, और यहाँ अब इतना ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा है, मैंने इस तरीके से क्यों लिखा है, मैंने कॉट टेन थीटा के सामने क्या लिखा हुआ है, कॉट थीटा लिखा हुआ है, कॉस थीटा के सामने सेक थीटा लिखा हुआ है, साइन थीटा के सामने कॉसेक थीटा लिखा हुआ है, क्योंकि टेन थीटा का रेसिप्रोकल कौन होता है, कॉट थीटा होता है। टेन थीटा का रेसिप्रोकल कौन होता है, कॉट थीटा। अगर टेन थीटा कितना है, ए सी अपॉन बी सी है, तो कॉट थीटा कितना हो जाएगा, बी सी अपॉन ए सी हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना, टेन थीटा का रेसिप्रोकल कौन होता है, कॉट थीटा होता है। और वैसे ही कॉस थीटा का रेसिप्रोकल कौन होता है, सेक थीटा होता है। अगर कॉस थीटा हमारे पास कितना है, बी सी अपॉन ए बी है, तो सेक थीटा कितना हो जाएगा, ए बी अपॉन बी सी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ए बी अपॉन बी सी हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही साइन थीटा का रेसिप्रोकल कौन होता है, कॉस सेक थीटा होता है। अगर साइन थीटा हमारा ए सी अपॉन ए बी है, कॉस सेक थीटा कितना हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा था अगर आपने ये तीन भी याद कर लिए, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का रेशियो याद कर लिया, तो बाकी आपको सारे खुद ही याद हो जाएंगे, सारे आपको खुद ही याद हो जाएंगे। ठीक है, अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसलिए एक ट्रिक इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ट्रिक कैसे याद करते हैं, पी बी पी एच एच पी, कुछ इस तरीके से याद करते हैं। ठीक है, ठीक है, अब इसके लिए आप कुछ भी मान सकते हैं। ये हमारे पास साइन कॉस टेन, ठीक है, साइन कॉस टेन हो गया, कॉट सेक और कॉसेक ये होता है। ठीक है, तो साइन के लिए बहुत से बच्चे इस तरीके से याद करते हैं, पी बी पी एच एच बी। तो साइन के लिए हो जाएगा पी अपॉन एच यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस के लिए हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टेन के लिए हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, फिर वही कॉट के लिए फिर यहाँ से उल्टा हो जाएगा, और फिर साइन के लिए यहाँ से वो सेक के लिए यहाँ से उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तीन ही याद करने हैं आपको, तीन तो आप बिना किसी ट्रिक के भी, बस आपको ये तीन याद रखना है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। ठीक है, अब जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको खुद ही आपको यही याद हो जाएंगे, आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप प्रैक्टिस अगर क्वेश्चनों की करेंगे तो आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको याद करना है, ये 6 आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अच्छे से एकदम बाय हार्ट याद होनी चाहिए, लेकिन कम से कम ये तीन तो याद होनी चाहिए, ये तीन तो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, साइन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, इस चैप्टर के लिए भी और अगले नेक्स्ट जो चैप्टर आने वाला है उसमें भी ये बहुत काम आएगा। ठीक है, बहुत काम आएगा। ठीक है, बहुत क्या काम आएगा, वो तो चैप्टर ही पूरा इसी में डिपेंड है। ठीक है, वो चैप्टर तो पूरा इसी में हो जाएगा आपका। ठीक है, हाँ, अब कुछ क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड, ताकि आपको फॉर्मूला अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्वेश्चन कह रहा है इफ कॉस ए इज इक्वल्स टू 4/5, कॉस ए कितना दिया हुआ है, कॉस ए हमें दिया हुआ है 4/5, कितना दिया हुआ है, 4/5। तो पूछ रहा है देन द वैल्यू ऑफ 10 ए, तो हमें 10 ए निकालना है कि 10 ए कितना होगा। ठीक है, हमें क्या निकालना है, 10 ए निकालना है, 10 ए कितना होगा। ठीक है, तो कॉस ए दे रखा है 4/5, तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है, एक ट्राइंगल हम बना लेते हैं, ये मैंने एक ट्राइंगल बना लिया। ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ठीक है, ये ट्रायंगल मैंने बना दिया। कॉस ए अभी मैंने बताया था। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, मैंने थोड़ा सा इसको एक काम करते हैं, हाँ, ए को यहाँ लिखते हैं। ठीक है, बी यहाँ लिखते हैं और सी यहाँ लिखते हैं। ठीक है, अब देखना,
कॉस ए की बात चली, यानी कि एंगल ए, ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है, तो इसके एंगल यहाँ पर एंगल यहाँ पर है, तो इसके अपोजिट वाला जो साइड है वो उसको परपेंडिकुलर कहेंगे, ठीक है। और ये 90 डिग्री के अपोजिट वाली को हाइपोटेनस कहेंगे, और जो बाकी बच गई वो क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी, ठीक है। पहले तो ये आपको ये पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर कौन सी है, हाइपोटेनस कौन सी है, बेस कौन सी है, ये तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए कॉस ए की वैल्यू देखिए, किसकी देखिए, कॉस ए की वैल्यू कितनी देखिए, 4/5। अभी हमने पढ़ा था कॉस ए का रेशियो कितना होता है, कॉस ए होता है हमारे पास BC/AB, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ये हमें कितना दिया होगा, ये हमें दे रखा है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस दिया हुआ है। तो बेस कितना है, 4 है, तो बेस कितना है, 4 है, यानी कि AC कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। AC कितना हो जाएगा, 4। इसको थोड़ा अलग से लिखते हैं, हाँ, तो ये हो जाएगा 4, यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा कितना, 4 बेस हमारा 4, बेस अपन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। इतना हमें दे रखा है, इतना रेशियो दे रखा है, 4/5 है ना। कॉस का रेशियो कितना होता है, बेस अपन हाइपोटेनस होता है, तो बेस कितना बेस हम 4 मान सकते हैं और हाइपोटेनस कितना मान सकते हैं, 5, ठीक है। अब बाय पाइथागोरस थ्योरम हम क्या निकालेंगे, परपेंडिकुलर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, परपेंडिकुलर को निकालेंगे, ठीक है। तो परपेंडिकुलर, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर लगाते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम कितना हो जाएगा, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है, बीच में प्लस आ जाएगा, ठीक है, प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम आपको पता ही है, ठीक है। तो ये हो जाएगी कितना, ये हो जाएगा AB का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 5 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 25, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, इसको इरेज करते हैं यहाँ पर, ठीक है। 5 का स्क्वायर हो गया 25, ठीक है, इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर हो गया 16 प्लस BC स्क्वायर, तो BC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 16 को उठा के इस तरफ भेजेंगे, 25 माइनस 16, तो ये आ गया कितना 9, तो BC की वैल्यू आ जाएगी कितना, √9, √9 की वैल्यू कितनी है 3, तो ये कितना आ रहा है 3 आ रहा है, ये कितना आ रहा है हमारे पास 3 आ रहा है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर भी निकल गया, हाइपोटेनस तो दिया ही हुआ था और बेस भी हमें दिया ही हुआ था, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 10, हमें क्या निकालना है 10A, 10A। अब 10A कितना होता है, 10A होता है, अभी हमने पढ़ा था रेशियो, याद होना चाहिए आपको, 10A कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस फिगर में देखना परपेंडिकुलर कितना है, BC है, परपेंडिकुलर कितना है, BC है, और बेस कितना है, AC है, तो BC/AC हो जाएगा, BC/AC। बहुत से बच्चे या टीचर भी क्या लिखते हैं इसको, 10A को लिख देते हैं P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ऐसा लिख देते हैं, और बच्चे एग्जाम में भी ऐसा लिख के आ जाते हैं, लेकिन ये गलत है, ठीक है, ये क्या है, गलत है। P और B, ये क्या हुआ, आपने ट्राइंगल का नाम लिखा है, ट्राइंगल में परपेंडिकुलर कौन है, BC है, तो BC लिखो और अपॉन AC लिखो, ये P और B क्या है, ठीक है। एग्जामिनर भी इसमें मार्क्स से काट सकता है आपको, ठीक है। तो BC/AC लिखा हमने, क्या लिखा, BC/AC, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब BC और AC हमने दोनों चीज़ निकाल रखी है, तो BC कितना आया था, BC हमने कितना निकाला था, अभी निकाला था हमने 3 आया था, और AC हमारे पास कितना है 4 है, तो आ गया 10A की वैल्यू कितना आ गई 3/4 आ गई, कितना आ गई 3/4, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, B ऑप्शन क्या है, बिल्कुल हमारा करेक्ट है, B ऑप्शन क्या है हमारा, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, sin A इक्वल टू 1/2 दे रखा है, ठीक है। sin A इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है, हमें cot A की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं, चलो छोटा सा बना लेते हैं, ये रहा हमारे पास एक ट्राइंगल, ठीक, ये 90 डिग्री हो गई। साइन A दे रखा है, तो A एंगल मैं यहाँ पर बना देता हूँ, B यहाँ पर बना देते हैं, और C यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है। तो ये वाला एंगल दिया हुआ है, ये एंगल दिया है, तो परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, इतना समझते हैं ना। हाँ, अब साइन A इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है, कितना दिया है 1/2। अभी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ा था, साइन का रेशियो कितना होता है, ये होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये जो ऊपर दिया है ये क्या है, परपेंडिकुलर होगा, और नीचे वाला कितना होगा, ऊपर हाइपोटेनस होगा, ठीक है। परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है ना, तो परपेंडिकुलर इक्वल टू मैं मान सकता हूँ 1 है, और हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है 2, तो हमें बेस निकालना है, क्या निकालना है, बेस निकालना है। तो वही पहले पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल। तो यहाँ पर करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम सीधे लगा रहा हूँ मैं, हाइपोटेनस कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दोनों का साइड का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और ये 1 का स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, तो -1 हो जाएगा, इक्वल टू कितना आ गया AC स्क्वायर। तो AC की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, √3,
AC की वैल्यू कितना आ गई √3, यानी कि बेस हमारे पास कितना आ गया √3 आ गया। कितना आ गया √3। हमें निकालना क्या है कॉट A निकालना है। क्या निकालना है कॉट A। अब कॉट A का आपको रेशियो पता नहीं है, ठीक है। सपोज आपको कॉट A का रेशियो पता नहीं है, ठीक है। मैंने तो कहा ना सिर्फ 3 ही आपको याद रखने हैं। क्या क्या याद रखने हैं, साइन कॉस और टेन, ये 3 आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो कॉट A आपको अगर tan A का याद है तो कॉट A उसका क्या हो जाता है रेसिप्रोकल हो जाता है, उसका क्या होता है रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है। tan A का कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। tan A का कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो कॉट A उसी का रेसिप्रोकल यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है AC है, बेस कितना है यहाँ पर AC है, AC हमें बेस दिया हुआ है और परपेंडिकुलर कौन है BC है, ठीक है। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया। अब बेस अभी निकाला था हमने, कितना निकाला था √3 निकाला हुआ था। और BC कितना दे रखा है 1 दे रखा है। तो √3/1 कितना होता है √3 होता है। कितना होगा √3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर। तो कॉट A की वैल्यू कितनी आ रही है √3 आ रही है, यानी कौन सा ऑप्शन बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है बिल्कुल सही है, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन कंप्लीट करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है साइन थीटा इक्वल टू A/B दिया हुआ है। साइन थीटा इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है A/B, A/B दिया हुआ है, ठीक है। तो एक छोटा सा ट्राइंगल बनाते हैं, एक छोटा सा हमने ट्राइंगल बना लिया, ठीक है। साइन थीटा, तो थीटा दे रखा है तो थीटा मैं इसको मान लेता हूँ, इसमें एंगल थीटा दिया हुआ है, ये थीटा हो गया, ठीक है। तो A B और C लिख दिया मैंने, ठीक है। ये A B और C लिख दिया। अब पता लग गया आपको एंगल यहाँ पर है तो इसके अपोजिट वाली साइड क्या कहलाएगी परपेंडिकुलर कहलाएगी, ठीक है। 90 डिग्री यहाँ पर है तो इसके अपोजिट वाली साइड यहाँ पर हाइपोटेन्यूस हो जाएगी और नीचे क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको पता लग गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए साइन थीटा कितना होता है, साइन थीटा का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो ये ऊपर वाला कितना होगा परपेंडिकुलर होगा और नीचे वाला कितना होगा हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर इक्वल टू A दिया हुआ है हमें, हाइपोटेन्यूस कितना दिया हुआ है B दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूस B दिया हुआ है, ठीक है। तो वही पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूस कितना है B है, तो B का स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास कितना A² प्लस AB का स्क्वायर, ठीक है। तो AB² अगर निकालना चाहें तो AB² हो जाएगा हमारे पास कितना B² माइनस A²। और AB की अगर वैल्यू निकालें यहाँ से अगर स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में आ जाएगा, कितना आ जाएगा B² माइनस A², B² माइनस A²। तो ये B की वैल्यू कितनी आ रही है √B² माइनस A², ये आ रहा है, ठीक है। इतना आप समझ गए। इतना अगर आप समझ चुके हैं तो अब हमें निकालना क्या है कॉस थीटा। क्या निकालना है कॉस थीटा, क्या निकालना है कॉस थीटा। ये देखिए कॉस थीटा निकालना है ना, तो कॉस थीटा निकालने के लिए हम यहाँ पर लिखते हैं पहले कॉस थीटा। और ज़रा याद कीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉस थीटा इक्वल टू कितना होता था, कॉस थीटा होता था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस कितना है AB है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस कितना है AC है, तो AB अपॉन AC हो जाएगा। तो AB अभी हमने निकाला था कितना आया था B² माइनस A², ये आया था, ठीक है। अपॉन AC कितना है AC अपॉन B है, ठीक है। ये AC हमारे पास कितना है B है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। ये क्या हो गया हमारे पास आंसर हो गया कॉस थीटा की वैल्यू इतनी आ जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही है B² माइनस A² अपॉन B, यानी कि ऑप्शन C हमारा क्या है बिल्कुल करेक्ट है। कॉस थीटा की वैल्यू इतनी आ जाएगी, कॉस थीटा की वैल्यू इतनी हमारे पास आ चुकी है, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा अगला क्वेश्चन भी, ठीक है। इसमें tan A की वैल्यू हमें गिवन दे रखी है। tan A इक्वल टू कितना दिया हुआ 3/4, tan A इक्वल टू कितना दिया हुआ 3/4, ठीक है। एक छोटा सा ट्राइंगल बनाते हैं, ये रहा छोटा सा ट्राइंगल, ठीक है। tan A यानी कि इस वाले एंगल को हम A कह देते हैं, इसको कह देते हैं B, इसको कह देते हैं C, ठीक है। ये हमारा हो गया, ठीक है। अगर एंगल हमारा ये है A है, ठीक है, तो ये हो जाएगी परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस और ये नीचे हो जाएगी क्या बेस, ठीक है, ठीक है। इतना हो गया। अब आपको पता है tan या tan A या tan का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यानी कि जो 3 दे रखा है वो क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, यानी कि ये 3 हो गया। और बेस कितना दे रखा है 4, बेस कितना दे रखा है 4, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, तो B कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। तो अब हमें H निकालना है, क्या निकालना है H निकालना है, यानी कि हाइपोटेन्यूस निकालना है। क्या निकालना है हाइपोटेन्यूस निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम कितनी होती है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर, ठीक है। AC का स्क्वायर कितना हो जाएगा बाकी दोनों साइड के स्क्वायर का सम, यानी कि 3 का स्क्वायर
प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर कितना आ गया, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9, और 14 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो 9 प्लस 16, 9 प्लस 16 इज इक्वल टू कितना 25। तो AC स्क्वायर इक्वल टू आ गया 25, तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ गई। तो यानी कि हाइपोटेनस कितना आ गया हमारे पास 5 आ गया, ये आ गया 5, ठीक है। हाइपोटेनस निकाल लिया। अब हमें निकालना क्या है साइन ए, हमें क्या निकालना है साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है, इज इक्वल टू इतना। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है, हमें प्रूव करना है कि साइन ए अब इंटू कॉस ए जो है इतना होगा, हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। तो निकालते हैं, पहले साइन ए इंटू कितना है कॉस ए है, इतना हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो जरा याद कीजिए साइन ए का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता था वो कितना होता था, साइन ए का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है, सीधे वैल्यू रख सकते हैं हम 3/5, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 3/5, साइन ए कितना हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। और कॉस ए कितना होता था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता था, कितना होता बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है 4 है और हाइपोटेन्यूज कितना है ये रहा 5 है, ठीक है। तो बस इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 4 जा कितना हो गया 12 और 5 5 जा कितना हो गया 25। तो हमने प्रूव कर दिया कि ये किसके बराबर होता है, इसके बराबर हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ये क्या हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो ये हमने कर लिया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाले क्वेश्चन, क्या कर लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाले क्वेश्चन, ठीक है। अब आगे हमें पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना आना चाहिए, ठीक है, यानी कि अलग अलग अगर एंगल क्या हो, अलग अलग एंगल्स हों तो उस पर जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक की वैल्यू होती है वो कितनी होती है हमें वो पता होनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू कितनी होती है अलग अलग एंगल्स पे, ठीक है। तो एंगल्स कुछ खास एंगल्स हैं, बस उन्हीं एंगल पे आपको याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले तो लिखिए, हम लिखेंगे साइन कॉस, ठीक है, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक, ठीक है, इतना आपको याद होना चाहिए। और एंगल क्या क्या होते हैं, एंगल कौन कौन से एंगल, एक तो 0 पे याद होना चाहिए, 0 पे कितना होता है, फिर 30 पे, फिर 45 60 एंड 90, बस इतने एंगल्स पे आपको वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए सबकी याद होनी चाहिए, इतने एंगल्स पे आपको सारी वैल्यूज़ याद होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक लाइन खींच देते हैं कुछ इस तरीके से, और ये एक लाइन यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। टेबल बनाना सिखा रहा हूँ मैं, ठीक है, ध्यान से देखिए, वैसे आपको तो याद होनी चाहिए एकदम अच्छे से। ओके, ठीक है, चलो अब देखते हैं वैल्यूज क्या होती है। आपको एक साइन की याद रखनी है, साइन की अगर आपको याद हो गई तो बाकी आपको खुद ही निकल जाएंगी, बाकी आपकी खुद ही निकल जाएंगी, ठीक है। साइन का आपको याद करना है, ठीक है। तो साइन जीरो, साइन और जीरो, साइन 0 डिग्री कितना होता है 0 ही होता है, ये सब डिग्री में होंगे, ठीक है। ये एंगल्स हैं, ये क्या है एंगल्स हैं, 90 डिग्री 30 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री कितना होता है 0 ही होता है। अगर साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2 होता है, आपको याद रखना है 1/2 होता है। साइन 45 कितना होता है 1/√2 होता है, कितना होता है 1/√2 होता है। और साइन 60 कितना होता है, साइन 60 होता है √3/2, √3/2, ये सॉरी इसको 3 लिखना, हाँ, √3/2 कितना होता है √3/2। और साइन 90 कितना होता है 1 होता है, ठीक है, साइन 90 कितना होता है 1 होता है। इतना आपको याद रखना है, इतना आपको क्या रखना है याद रखना है। अगर इतना आपने याद कर लिया तो आपको पूरी टेबल आपकी तैयार हो जाएगी, आप उसमें चिंता मत कीजिए, ठीक है। अब कॉस की टेबल क्या करनी है, कॉस को इसी को उल्टा लिख देना है, इसको उल्टी तरफ से लिख देना है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ 0 यहाँ, ठीक है, साइन 90 कितना लिखा था 1 लिखा था, तो इसी को उल्टा लिख देना है, यानी कि 1 अब यहाँ आ जाएगा फर्स्ट में, ठीक है, फिर ये √3/2 यहाँ पर √3/2, अभी इसके बाद ये आ जाएगा, फिर 1/√2 आ जाएगा, ठीक है, और फिर 1/2 आ जाएगा 0। इसी को रिवर्स लिख दिया, इसी को क्या लिख दिया रिवर्स लिख दिया, ठीक है। वहाँ जो साइन 90 में था यहाँ कॉस 0 में आ जाएगा, वहाँ जो साइन 60 में था यहाँ कॉस 30 में आ जाएगा, इतना याद रखना। और टेन के लिए क्या करना है, साइन और कॉस को डिवाइड कर देना है। ये जो साइन और कॉस की वैल्यूज दे रखी है ना, इनको डिवाइड कर देना है। यानी कि अगर tan 0 निकालना है, क्या निकालना है tan 0 निकालना है, तो tan 0 का मतलब हो जाएगा, तो साइन और कॉस में जो 0 पे आ रहा है उनको डिवाइड कर देना है, यानी कि 0/1, 0/1, तो 0/1 करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। 1/2 √3/2 कितना करेंगे 1/2 1/2
√3/2, 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगा 1/√3, कितना आ जाएगा 1/√3, कितना आ जाएगा 1/√3। अब यहाँ पर कितना है 1/√2 अपन 1/√2, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा, ये आ जाएगा √3/2 अपन 1/2, 2 से 2 कैंसिल बचा तो सिर्फ √3 बचेगा। और 1/0, 1/0 अगर डिनोमिनेटर में अगर 0 आता है तो इसका मतलब है नॉट डिफाइंड। क्या होता है नॉट डिफाइंड, क्या होता है नॉट डिफाइंड, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और कॉट थीटा, अब कॉट थीटा में क्या करना है, तो कॉट थीटा में बस वही करना है जैसे हमने कॉस में किया था। कॉस में क्या किया था साइन को रिवर्स लिख दिया था, वैसे ये कॉट में क्या करना है टेन को रिवर्स लिख देना है, टेन को क्या करना है रिवर्स। तो नॉट डिफाइंड पहले आ जाएगा इसमें, फिर आ जाएगा √3, फिर आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 1/√3 और फिर लास्ट में आ जाएगा 0। लास्ट में कितना आ जाएगा 0, लास्ट में कितना आ जाएगा 0, ठीक है। यहाँ पर ये 1/√3 है, ठीक है, इसको थोड़ा सा ये कितना है 1/√3, ठीक है, और लास्ट में आ जाएगा 0। अब सेक का कैसे लिखना है, अभी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में पढ़ा था, सेक जो होता है वो क्या होता है कॉस का रेसिप्रोकल होता है। कॉस का क्या होता है रेसिप्रोकल। तो ये जो कॉस की वैल्यूज आई ना, कॉस की वैल्यूज जितनी भी हमने लिखी है इन्हीं का रेसिप्रोकल कर देना है, इनका रेसिप्रोकल यानी कि चेंज कर देना है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में। रेसिप्रोकल करना तो पता है ना आपको, रेसिप्रोकल कैसा होता है, तो 1 का रेसिप्रोकल कितना होगा 1 ही हो जाएगा, ठीक है। तो पहला वाला तो सेम ही होगा। और √3/2 कॉस की वैल्यू देखनी है आपको, कॉस की वैल्यू ये √3/2, तो √3/2 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2/√3। 1/√2 का रेसिप्रोकल √2/1 हो जाएगा, या सिंपल √2 लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं √2 लिख सकते हैं। 1/2 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 2/1 हो जाएगा, या सिंपल 2 लिख सकते हैं। और 0 का रेसिप्रोकल जो होता है वो होता है नॉट डिफाइंड। 0 का रेसिप्रोकल कितना होता है नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। और कॉसेक की वैल्यू कैसे लिखनी है, कॉसेक की वैल्यू वही करना है जो अभी तक कर रहे थे हम, जो हमने कॉस में किया, जो हमने कॉट में किया, क्या सिर्फ रिवर्स उल्टा लिख देना है उसको, उसी को रिवर्स में लिख देना है। तो वैसे ही कॉसेक को सेक का जो है उसको रिवर्स में लिख देना है, सेक की वैल्यू उसको रिवर्स में। नॉट डिफाइंड पहले आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर √2 आ जाएगा, फिर 2/√3 आ जाएगा, ठीक है, और फिर लास्ट में आ जाएगा 1। तो ये हो गई हमारी टेबल तैयार, ये हो गई हमारी टेबल तैयार, ठीक है। अब इसमें से आपको केवल ही और केवल सिर्फ ये 3 याद रखनी है, साइन कॉस और टेन। ये 3 बस, इन 3 की वैल्यूज आपको याद रखनी है, ठीक है, इन 3 की वैल्यूज आपको याद रखनी है। कॉट और सेक और कॉसेक ये कैसे निकलेंगे वो मैं बताऊंगा, ठीक है। कॉट सेक और कॉसेक, ठीक है, उसको मैं बताता हूँ अभी, ठीक है। चलो सपोज हमें निकालना है सेक 30 की वैल्यू पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, सेक 30 की वैल्यू पूछ रहा है। लेकिन आपने तो सिर्फ 3 ही याद कर रखे हैं, 3 क्या याद कर रखे हैं, एक तो साइन याद कर रखा है, कॉस याद कर रखा है और टेन याद कर रखा है, बस इन तीनों की वैल्यू याद कर रखी है। लेकिन उसने पूछ दिया सेक 30। अब सेक 30 कैसे होगा, तो सेक 30 का मतलब होता है, अभी मैंने बताया था, सेक जो होता है वो क्या होता है कॉस का रेसिप्रोकल होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है। तो आपको सेक 30 अगर याद नहीं है तो आप कॉस 30 याद कीजिए। कॉस 30 कितना होता है, कॉस 30 होता है √3/2, ये आपको याद है। तो cos 30 अगर याद है आपको, तो इसी का रेसिप्रोकल कौन होता है, सेक होता है। तो सेक कितना हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, सिंपल सा, ठीक है। तो वही मैं कह रहा हूं, अगर आपने बस 3 याद करनी है, साइन कॉस और टेन की, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कॉट 60, क्या पूछ लिया जाए कॉट 60, क्या पूछ रहा है कॉट 60 पूछ रहा है, ठीक है। तो कॉट 60 की वैल्यू कैसे पता चलेगी, अभी हमने पढ़ा जो, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में भी पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था, कॉट जो होता है वो 10 का रेसिप्रोकल होता है। क्या होता है 10 का रेसिप्रोकल होता है। तो अगर आपको कॉट 60 अगर याद नहीं आ रही तो आप 1060 याद कीजिए। तो 1060 की वैल्यू कितनी होती है, 1060 की वैल्यू अगर आप देखें तो 1060 की वैल्यू कितनी है √3 है। 1060 की वैल्यू कितनी होती है √3, तो √3 का रेसिप्रोकल कौन होगा, ये हो जाएगा कॉट 60 हो जाएगा, यानी कि 1/√3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/√3, सिंपल सा, ठीक है। और वैसे ही अगर हमें कॉसेक 45 पूछे, क्या पूछे कॉसेक 45, तो आपको याद होना चाहिए कॉसेक जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। क्या होता है साइन का रेसिप्रोकल। अगर आपको कॉसेक 45 याद नहीं आ रहा तो आप साइन 45 याद कीजिए। साइन 45 कितना होता है 1/√2 होता है। तो कॉसेक 45 कितना हो जाएगा √2/1, यानी √2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है। तो आपको सिर्फ 3 वैल्यूज याद रखनी है, क्या रखनी है, साइन कॉस और टेन की। साइन कॉस और टेन की वैल्यू अगर आपको याद है तो आपको पूरी टेबल याद है, समझ लेना, ठीक है। और ये
ठीक है, सिर्फ बनानी नहीं आनी चाहिए। अगर कुछ बच्चों को क्या होता है ना, कुछ बच्चे क्या करते हैं, उनको टेबल बनानी तो आती है लेकिन वैल्यूज याद नहीं है, तो एग्जाम में आप बनाने बैठोगे हर क्वेश्चन में, ठीक है, तो इससे अच्छा आपको याद होनी चाहिए, भले ही आप ये 3 ही याद कर लीजिए, ठीक है, कौन सी, साइन कॉस और टेन की वैल्यू आप याद कीजिए, ठीक है। कुछ क्वेश्चन देखते हैं तो आपको कुछ, ठीक है, अच्छे से वैल्यू आपको याद हो जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 30 प्लस कॉस 30 माइनस साइन 60 प्लस कॉस 60, इसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो बस सीधे वैल्यू रखते हैं। पहला कितना दिया, साइन 30 प्लस कॉस 30, तो साइन 30 की वैल्यू आपको याद है, तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है, प्लस कॉस 30 की वैल्यू होती है कितनी, √3/2, ठीक है, एकदम याद होनी चाहिए। और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है, प्लस कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, ठीक है, इतना हो गया। अब इसको जरा एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा 2 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा कितना 1 + √3, ये आ गया एक ब्रैकेट में, माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा, अपॉन में 2 आ जाएगा, और नीचे ऊपर आ जाएगा √3 + 1, तो इतना माइनस इतना, दोनों सेम ही दिख रहा है। अगर दोनों सेम चीज़ों को अगर माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। तो ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी क्या हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसको देखिए, हाँ इसको देखिए, ये क्वेश्चन अच्छा है। तो ये कह रहा है 5 cos स्क्वायर 60 और प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन कितना दिया हुआ है, साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, ठीक है, इतना हमें दिया, ठीक है। तो पहले तो वैल्यू रख लेते हैं, तो 5 cos स्क्वायर 60 पूछता है, तो पहले cos 60 ढूंढिए। cos 60 कितना होता है, cos 60 होता है 1/2, कितना होता है 1/2, तो ये 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इतना समझते हैं। प्लस आगे पूछ रहा है 4 sec स्क्वायर 30, क्या पूछ रहा है, sec स्क्वायर 30, तो आप पहले sec 30 निकालिए। sec 30 अगर आपको नहीं पता, sec 30 की वैल्यू आपको याद नहीं आ रही है, तो आप cos 30 ढूंढिए, क्योंकि sec जो होता है वो क्या होता है, cos का रेसिप्रोकल होता है। तो cos 30 कितना होता है, cos 30 होता है हमारे पास √3/2, कितना होता है √3/2, तो sec 30 कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2/√3, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि sec स्क्वायर 30 था, ठीक है, माइनस 10 स्क्वायर 45 है, कितना है 10 स्क्वायर 45 है। अब 10 स्क्वायर 45, 10 45 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, 10 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में कितना है, अपॉन में साइन स्क्वायर 30 यानी कि 1/2 का स्क्वायर, साइन 30 कितना होता है 1/2 होता है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस cos 30 होता है √3/2, और cos स्क्वायर 30 है, तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। तो 5 × 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4, तो 5/4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5/4 आ जाएगा, प्लस 2/√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2/√3 का स्क्वायर हो जाएगा 4/3, तो ये आ जाएगा 16/3, कितना गया 16/3, माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है, अपॉन में देखिएगा, अपॉन में क्या आएगा 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4 आ जाएगा, प्लस √3/2, ये जो नीचे दिखा, नीचे लिखा है √3/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3/4, कितना आ जाएगा 3/4, इसको सॉल्व करना है हमें, ठीक है। इस 1 के नीचे 1 लिख लेते हैं, इस 1 के नीचे कितना लिख लिया मैंने, 1 लिख लिया। तो ऊपर एलसीएम कितना आ रहा है, ऊपर एलसीएम अगर देखें, ठीक है, एलसीएम कितना है, नीचे कितना 4 है, 3 है और 1 है, 4 3 और 1, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। 4 कितने टोटल 3 5 दा, ये ऊपर आ गया 15, प्लस 3 4 ज़ा 4 16 4 ज़ा 64 आ गया, ठीक है, और 1 कितने ज़ा 12 -12 आ गया, कितना आ गया -12 आ गया, और अपॉन में कितना आ रहा है, अपॉन में एलसीएम कितना आ रहा है 4 आ रहा है, एलसीएम कितना आ रहा है 4 आ रहा है, ठीक है, एलसीएम 4 आ रहा है, ऊपर भी कितना आ रहा है 4, तो ये 4/4 हो जाएगा, ये तो कट जाएगा। नीचे तो कितना बन रहा है 1 बन रहा है, तो इसको छोड़ ही दीजिए। ऊपर कितना आ रहा है 15 + 64 - 16, कितना आ रहा है 15 + 64 - 16/12, इतना आ रहा है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, तो 15 + 64 कितना होता है, ये होता है 5 + 4 9, ठीक है, 6 + 1 7 79 - 16/12 हो गया, ठीक है। 79 - 16, 9 में से 6 गया 3, 7 में से 1 गया, कितना 6 आ गया, तो 63/12, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 63/12, ये 3 से कट जाएगा, 3 से काट लेते हैं, 3 2 6 3 1 3, 3 2 6 3 1 3, 3 4 12, तो 21/4, तो हमारा आंसर कितना आ रहा है 21/4, ठीक है। इसका ऑप्शन नहीं दिया मैं, ठीक है, लेकिन ये हमारा बिल्कुल सही आंसर। हाँ, ये क्वेश्चन आपके लिए घर के लिए, ठीक है, ये आप होमवर्क में करेंगे, इसमें आपको सारी वैल्यूज पुट करनी है और आपको सॉल्व करना है, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। आप आंसर इसको कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, आपका आंसर कितना आ रहा है उसको आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको
दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है क्वेश्चन करने में, ठीक है, आप कमेंट वो भी कमेंट कर सकते हैं, तो मैं इसको फिर से बता दूंगा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे क्या ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के क्वेश्चंस। अच्छा एक और पता है, इसको भी कर लेते हैं। ये क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन को देखिए जरा। गिवन दैट साइन एल्फा, ये एल्फा होता है, ठीक है, एल्फा का साइन है, आपको पता ही होगा। साइन एल्फा इक्वल टू कितना दे रखा है, 1/2 दिया हुआ है। कॉस बीटा इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 1/2 दिया हुआ है। इतना आपको दिया हुआ है, तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, अल्फा प्लस बीटा की, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की, ठीक है। तो आपको टेबल याद होनी चाहिए, टेबल आपको याद होनी चाहिए। साइन एल्फा कितना दिया हुआ, 1/2। तो टेबल को जरा याद कीजिए कि साइन कौन सा एंगल की वैल्यू थी 1/2 होती थी, साइन में कौन से एंगल की वैल्यू 1/2 होती थी। तो आपको अगर याद आ रहा हो तो साइन 30 जो होता था वो कितना होता था, 1/2 होता था। साइन 30 कितना होता था, 1/2 होता था। और साइन एल्फा इक्वल टू 1/2 है, तो यानी कि एल्फा इक्वल टू कितना आ गया, 30 आ गया। तो एल्फा कितना होता होगा, 30 डिग्री होता होगा। एल्फा कितना होता होगा, 30 डिग्री। और वैसे आपको याद करना है कि कॉस बीटा, यानी कि कॉस वाली टेबल में कॉस कौन सा एंगल, कॉस में कौन सा एंगल की वैल्यू 1/2 होती थी। तो आपको याद आ रहा होगा कि कॉस 60 कितना होता था, 1/2 होता था। तो यानी कि बीटा की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री हो जाएगी, क्योंकि कॉस बीटा इक्वल टू 1/2 है ना। तो बीटा कितना होता होगा, 60 होता होगा। तो मुझे अल्फा प्लस बीटा निकालना है, क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा अभी हमने निकाला 30 है, बीटा कितना है 60 है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। तो यानी ऑप्शन डी क्या है हमारे पास, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन डी क्या है हमारा, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। दोनों का सम कितना आ रहा है, 90 डिग्री, ठीक है। अब हमें पढ़नी है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्या पढ़नी है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। इसको हेडिंग लिख लेते हैं, ठीक है। ये सबसे मेन है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर में ये जो है सबसे मेन है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको बेसिक फॉर्मूले हैं वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप देखिएगा, जो अभी तक मैं बोल रहा था ना, रेसिप्रोकल वो भी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। वो भी मैं जरा एक बार बता देता हूँ, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है 1/cosec थीटा। साइन जो होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है। यानी कि साइन थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1/cosec थीटा। आपको याद होना चाहिए। कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है। कितना होता है, सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है। और टेन थीटा, अब टेन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा का रेसिप्रोकल होता है। क्या होता है, कॉट थीटा का रेसिप्रोकल होता है। और सेम इसका उल्टा भी, यानी कि अगर इसको लिखते हैं कॉसेक थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/sin थीटा, ठीक है, इसका उल्टा भी। और सेक थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1/cos थीटा। सेक थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1/cos थीटा। और कॉट थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/tan थीटा। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। यानी कि साइन जो होता है कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है, कॉस जो होता है वो सेक का रेसिप्रोकल होता है, और टेन जो होता है वो किसका होता है, कॉट का रेसिप्रोकल होता है। आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि अगर कहीं पर क्वेश्चन दिखे, अगर मुझे कॉसेक थीटा की जगह मुझे कितना लिखना हो, 1/sin थीटा लिखना हो, तो कॉसेक थीटा की जगह 1/sin थीटा में लिख सकता हूँ, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। और आपको ये एक फॉर्मूला, दो फॉर्मूला और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसमें एकदम स्टार बना लीजिए, ठीक है। दो फॉर्मूले बहुत ही ज़्यादा मेन है। वो क्या है, टेन थीटा और कॉट थीटा। बस इन दोनों के फॉर्मूले। तो टेन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कितना होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये आपको याद होना चाहिए। टेन थीटा इक्वल टू कितना होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सारे स्टार मैंने इसी में लगा रहे हैं, ठीक है। और कॉट थीटा, अब कॉट थीटा क्या होता है, टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो टेन थीटा अगर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है, तो कॉट थीटा कितना हो जाएगा, इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों ही फॉर्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। हाँ, अब बात करते हैं जो तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमारी क्लास 10th में है। सिर्फ तीन ही हैं, तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, उनके बारे में मैं बात करता हूँ, ठीक है। जो पहली आइडेंटिटी है वो है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। अब
बहुत से बच्चे इसको तो याद कर लेते हैं, लेकिन इसके अंदर से जो निकल रहा है वो भी आपको याद करना है। इसके अंदर से क्या निकल रहा है, इसके अंदर से क्या निकल रहा है। अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूँ, इसमें क्या निकालूँ, साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को उठा के उस तरफ भेज दूँ, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपको ये भी याद होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये भी याद होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और ये भी याद होना चाहिए कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए। और इसी में अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं, क्या इसकी वैल्यू निकालूं, कॉस स्क्वायर थीटा की, और साइन स्क्वायर थीटा को उठा के उस तरफ भेज दूं, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कितना आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपकी पहली आइडेंटिटी है, पहली आइडेंटिटी है। ठीक है, इन तीनों को मिला के आपको ये पहली आइडेंटिटी है हमारी। ठीक है, दूसरी आइडेंटिटी है हमारे पास कितना, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। कितना, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतने ये आपको याद करनी है। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, हाँ, और इसमें से भी आप वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर टेन स्क्वायर थीटा को उठा के उस तरफ भेज दूँ तो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसमें से आप वैल्यू निकाल सकते हैं ना, टेन स्क्वायर थीटा को उठा के उस तरफ भेज दिया। ठीक है, इस तरीके से, या फिर 1 को उठा के उस तरफ भेज दिया तो ये आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा -1, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ये दूसरी आइडेंटिटी होगी। एक तीसरी आइडेंटिटी और है हमारे पास। ठीक है, उसको ध्यान से देखिए, ये होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होती है, कितना होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, अब कॉट स्क्वायर थीटा को अगर उठा के उस तरफ भेजते हैं तो 1 इज इक्वल टू आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, और वैसे ही 1 को उठा के उस तरफ भेजते हैं तो ये आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, तो ये आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, बस यहीं पर हमारे सारे फॉर्मूले एंड होते हैं। ठीक है, बस इतने ही हैं फॉर्मूले। ठीक है, जितने मैंने लिखे हैं बस इतने ही है। ठीक है, एक तो ये हो गया। ठीक है, एक पेज ये है, ये पेज है, ये पेज आपको याद होना चाहिए। एक ये पेज है। ठीक है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, और ये जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है, इस पेज में ये दो पेज वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी आपको याद होना चाहिए। तो याद हो ही गए होंगे। ठीक है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल कौन होता है, कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा, टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा। ठीक है, बस ये एक दूसरे के फिर। ठीक है, और इस साइड भी अपोजिट होता है। ठीक है, और ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये वाला। हाँ, और ये फॉर्मूला। ठीक है, ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन करते हैं इन्हीं फॉर्मूले से रिलेटेड, जो भी हमारा क्वेश्चन है वो करते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो भी आ गए हैं इनको प्रूव करना है। क्या है, प्रूव करना है, यानी कि LHS इक्वल टू RHS लिखा है ना, कितना लिखा है ना, LHS, यानी कि इस ये इक्वल टू इतना लिखा है ना। ठीक है, इस वाले को कहते हैं LHS, इस वाले को कहते हैं RHS। ठीक है, इतना आप समझते होंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ठीक है, LHS को सॉल्व करके हमें RHS को लेके आना है। ठीक है, LHS कितना दिया हुआ है, ठीक है, ये आपको LHS दिख रहा होगा। ठीक है, कॉस ए अपॉन वन प्लस साइन ए। ठीक है, कितना दिया हुआ है, कॉस ए प्लस 1 अपॉन साइन ए दिया हुआ है। ठीक है, प्लस वन प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, इतना हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो एलसीएम ले लेते हैं सीधे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। इतना क्या आ गया, एलसीएम आ गया। तो एलसीएम इतना आ गया, तो ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई तब होता है जब नीचे वाले जो हमारा एलसीएम आ रहा हो, वो क्या आ रहा हो, दोनों का प्रोडक्ट आ रहा हो। दोनों का क्या आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कॉस ए इंटू कॉस ए कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा ऊपर। कितना आ गया, कॉस स्क्वायर ए प्लस, और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो आ जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, इतना आ गया। तो कॉस स्क्वायर ए को ऐसे रहने दो, प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको ओपन करो। ठीक है, ए प्लस बी का, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, प्लस 2 साइन ए आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 साइन ए अपॉन में कितना आ रहा है, जैसा है उसको वैसा ही रहने दो, जैसा है उसको वैसा ही हमने रहने दिया। ठीक, इतना हो गया। ठीक, अब इसमें कुछ खास बात देखें। खास बात आपको अगर दिख रही हो तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए है, यहाँ पर प्लस साइन स्क्वायर ए है। अभी हमने पढ़ा था, अभी हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, सबसे पहली वाली आइडेंटिटी। जरा यहाँ पर मैं एक बार दिखा लेता हूँ, ये देखिएगा,
साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। अब ये नहीं सोचना है कि हर जगह थीटा ही लिखा होगा, ठीक है। एंगल कुछ भी हो सकता है, एंगल क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, दोनों का एंगल बस सेम होना चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर और यहाँ पर कितना है कॉस स्क्वायर थीटा। अगर साइन स्क्वायर ए है प्लस कॉस स्क्वायर ए है तो भी कितना होगा 1 हो जाएगा, ठीक है। साइन स्क्वायर बी है प्लस कॉस स्क्वायर बी है तो वो भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं होगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू 1 हो जाएगा, एंगल सेम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये कितना आ रहा है कॉस स्क्वायर ए है प्लस साइन स्क्वायर ए है, तो ये दोनों मिलकर 1 बना देंगे और एक 1 पहले से ही है इसमें, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा ये बन गया 1 प्लस एक 1 पहले से ही था और प्लस 2 साइन ए बचा था, ठीक है, अपॉन नीचे कितना आ रहा है कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, इतना हो गया। 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन कितना आ गया कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। ऊपर जो है 2 कॉमन आ रहा है, ऊपर जो आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा कितना 1 प्लस साइन ए अपॉन अपॉन में कितना है जो चल रहा है वैसा ही रहने दो, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। अब दिख रहा होगा 1 प्लस साइन है और 1 प्लस साइन है क्या हो रहा है हमारे पास कट रहा है और यहाँ पर आ गया 2 अपॉन कॉस ए। 2 अपॉन कॉस ए को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए और 2 इंटू अभी हमने पढ़ा था 1 अपॉन कॉस ए किसका रेसिप्रोकल होता है सेक ए का, सेक का, तो ये हो जाएगा 2 सेक ए, कितना आ जाएगा 2 सेक ए। तो ये हो गया हमारे पास RHS। हमने LHS से स्टार्ट किया था, RHS में पहुंच चुके हैं हम, तो यानी कि ये चीज़ हमारी क्या होगी प्रूफ हो गई, यानी कि यही तो प्रूफ करना था ना 2 सेक ए, तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा ये रहा हमारे पास LHS, ये क्या है LHS है, ठीक है, ये LHS है, ये RHS है, ठीक है। तो LHS को सॉल्व करते हैं, LHS को सॉल्व करते करते कहाँ पहुँचेंगे हम RHS में पहुँचेंगे, ठीक है। तो RHS में पहुँचेंगे, जरा देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। तो LHS कितना दिया हुआ है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री में ज़्यादातर जो सबसे बेसिक जो चीज़ है, किसी भी क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व नहीं हो पा रहा है, आप सोच रहे हैं कि आखिर क्या करें इसमें कुछ क्या करें, तो सबको साइन और कॉस में आपको कन्वर्ट कर लेना है। हर चीज़ को किस में कन्वर्ट कर लेना है, साइन और कॉस में आपको कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। साइन और कॉस अगर पहले से है तो ठीक है, अगर नहीं है, अगर टेन है, क्या है टेन है, अगर टेन दिया हो तो उसको साइन अपॉन कॉस लिख लेंगे, सेक दिया हो तो 1 अपॉन कॉस लिख लेंगे, कॉसेक दिया हो तो उसको 1 अपॉन साइन लिख लेंगे, ठीक है। तो हर चीज़ को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए 1 प्लस सेक ए लिखा हुआ तो सेक ए को मैं 1 अपॉन कॉस ए लिख सकता हूँ, ठीक है, पता है ना आपको सेक ए किसका रेसिप्रोकल होता है कॉस ए का। और नीचे भी कितना दिया है वो 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं, सेक ए दिया तो 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं, ठीक है। ये LHS चल रहा है हमारा, ठीक है, सिर्फ LHS को सॉल्व करें। तो 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए, इसके नीचे 1 कर लिया हमने, इसके नीचे भी क्या कर लिया 1 कर लिया। एलसीएम लेके कितना आ जाएगा, ये ऊपर तो आ जाएगा एलसीएम कॉस ए, कितना आ जाएगा कॉस ए, और ऊपर आ जाएगा कॉस ए प्लस 1, कितना आ गया कॉस ए प्लस 1, और यहाँ नीचे आ गया 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है। इस कॉस ए से ये कॉस ए कैंसिल, ठीक है, ये कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, तो ये आ गया कॉस ए प्लस 1, तो ये आ गई हमारी LHS की वैल्यू, ठीक है। अब ये ज़्यादा आगे सॉल्व हो नहीं सकता, ठीक है, आगे सॉल्व हो नहीं सकता। तो कभी कुछ ऐसा चीज़ आती है कि LHS हमने सॉल्व किया और एक ऐसी चीज़ आ गई जो आगे और फर्दर सॉल्व हो नहीं सकती, ठीक है, छोटी सी चीज़ आगे, तो आप LHS को वहीं पर रोक दीजिए, LHS को वहाँ पर रोक दीजिए, फिर RHS को अलग से सॉल्व कीजिए। RHS को अलग से क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। तो RHS हमें कितना दिया हुआ था, RHS हमें दे रखा है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, कितना दिया हुआ है 1 माइनस कॉस ए, इतना हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो अब RHS को सॉल्व करेंगे, LHS तो हम खुद निकाल चुके हैं पहले, ठीक है, उसकी एक वैल्यू आ चुकी है। अब RHS को सॉल्व करेंगे, अगर RHS की भी वही वैल्यू आ रही है तो हम कह देंगे हाँ LHS इक्वल टू RHS है, दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा था सबसे पहले हमने 3 आइडेंटिटी पढ़ी थी ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो उसी में हमने एक साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली थी, कितनी निकाली थी, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा कितना 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, अगर आपको याद हो अभी हमने निकाला था, ठीक है, 1 माइनस कॉस, ठीक है। अब बेसिक फॉर्मूले आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है, ये होता है a प्लस बी a माइनस बी। अब ये तो याद ही होना चाहिए ना, अब ये तो कौन बताएगा अभी, ठीक है, क्लास 10th में कोई नहीं बताएगा आपको, ठीक है,
क्लास 10th में जो भी पढ़ाने आएगा वो हमेशा उसको यही लगेगा कि आपको ये पता होगा, ठीक है। तो यहाँ देखना, ये 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, कितना लिख सकता हूँ, 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो ये हो गया 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, कितना हो गया 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ये आ जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि कितना आ जाएगा A1 प्लस कॉस ए और एक ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। हाँ, इतना आप समझ चुके होंगे, ठीक है, इतना आप समझ चुके होंगे। तो नीचे कितना 1 माइनस कॉस ए, तो 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कैंसिल, तो बचा कितना 1 प्लस कॉस ए आ गई। तो ये चीज़ आ गई हमारी RHS, ये क्या आ गई RHS आ गई। तो LHS भी, LHS कितना आया था हमारे पास, LHS हमारे पास कितना आया था 1 कॉस ए प्लस 1 आया था, कितना आया था कॉस ए प्लस 1 आया था। और RHS कितना आ गया, RHS भी कितना आया 1 प्लस कॉस ए या कॉस ए प्लस 1 एक ही बात है। तो इसका मतलब कितना आ रहा है LHS इज इक्वल टू RHS आ गया। इसका मतलब दोनों क्या है हमारे पास इक्वल है, यानी कि ये प्रूव हो चुका है, क्या हो गया प्रूव हो चुके हैं। हाँ, ये दोनों क्या होंगे बिल्कुल इक्वल होंगे, ये दोनों क्या होंगे बिल्कुल इक्वल होंगे, ये जो है किसके बराबर होगा, ठीक। इस तरीके से भी कभी कभी प्रूव किया जाता है, ठीक है। LHS को अलग से सॉल्व करके, अगर LHS को हमने सॉल्व किया, कुछ ऐसी चीज़ आ गई जो आगे अब सॉल्व नहीं हो पा रही है, ठीक है, तो फिर RHS को सॉल्व कीजिए और उसको उसी चीज़ तक वैसा ही जितना हमने उसकी वैल्यू निकाली थी उसकी वैल्यू आप निकालिए, ठीक है। हाँ, एक ये क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है, आसान सा क्वेश्चन, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एट C, एक ABC है हमारे पास, एक राइट एंगल ट्राइंगल है कह रहा है, और राइट एंगल कहाँ पर है कह रहा है C पर, कहाँ पर है C पर, ठीक है। ABC है, ठीक है, तो इसको A लिख दिया, इसको B लिख देते हैं, ठीक है। ये राइट एंगल कहाँ पर है C पर है कह रहा है, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ cos A प्लस बी, तो हमें cos A प्लस बी की वैल्यू निकालनी, cos A प्लस बी की वैल्यू, ठीक। तो पहले तो A प्लस बी निकालना पड़ेगा, आखिर A प्लस बी कितना होगा, ठीक है। ये रहा A, ये रहा B, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, इसको हमें निकालना है, ठीक है। ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है 30 होता है, वो 180 होता है, कितना होता है 180 होता है। तो तीनों एंगलों का सम, इस एंगल को मैं A कह रहा हूँ, इस एंगल को B कह रहा हूँ, इस एंगल को कह रहा हूँ C कह रहा हूँ, ठीक है। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इस गोष्ट कितना होगा 180 होगा, तीनों एंगलों का सम कितना होगा 180 होगा, ठीक है। C मुझे C पता है, C की तो वैल्यू मुझे पता है, C की वैल्यू कितनी है 90, तो A प्लस B प्लस 90 इस गोष्ट कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। A प्लस बी कितना आ गया, A प्लस बी आ जाएगा 180 माइनस 90, यानी कि कितना हो गया A प्लस बी इज टू 90 आ गया। तो यानी कि A प्लस बी की वैल्यू कितनी आ रही है 90 आ रही है। अगर A प्लस बी इक्वल टू कितना आ रहा है 90 आ रहा है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा ये cos 90 हो जाएगा, कितना हो जाएगा cos A प्लस बी कितना हो जाएगा cos 90 हो जाएगा। और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, cos 90 की वैल्यू होती है 0, कितनी होती है 0। तो यानी इसका आंसर कौन सा होगा, ए वाला सही होगा। A प्लस बी की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 90 आ गई थी, A प्लस बी अगर 90 है तो cos 90 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ये हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं इसके अगले क्वेश्चन की, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, और पेपर में एग्जाम में आने लायक है, बिल्कुल है, और आया भी हुआ है, ठीक है, ऐसी बात नहीं कि आया नहीं है। गिवन क्या दे रखा है, इफ कह रहा है इफ साइन A प्लस साइन स्क्वायर A इज इक्वल टू 1, ये गिवन दे रखा है, ये जो चीज़ हमें क्या दे रखी है गिवन दे रखी है, साइन A प्लस साइन स्क्वायर A इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1, ये हमारे गिवन दे रखा है। और हमें प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, कॉस स्क्वायर A प्लस कॉस की पावर 4A इज इक्वल टू कितना होगा, हमें ये बताना, ठीक है। तो ध्यान से देखिए क्या पूछता है, ठीक है। पहले तो इस जो गिवन दे रखा है उसमें से कुछ निकल सकता है, देखते हैं उसमें से कुछ हमारा निकल सकता है कि नहीं निकल सकता, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा साइन A इक्वल टू कितना दिया हो साइन, तो एक काम करते हैं साइन A इज इक्वल टू इस साइन स्क्वायर A को उठा के उस तरफ भेज दिया जाए तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर A हो जाएगा, ठीक है। और साइन A इज इक्वल टू आ जाएगा, अगर आपको याद हो जो मैंने आइडेंटिटीज बताई थी उसमें 1 माइनस साइन स्क्वायर A जो होता है किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर A के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर A के बराबर। तो यहाँ देखिए ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन, यानी कि कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर आ रहा है, साइन ए के बराबर आ रहा है, किसके बराबर आ रहा है, साइन ए के बराबर आ रहा है। इसको इक्वेशन 1 लिखिए, और हमें प्रूफ क्या करना है, इसको देखिएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस की पावर 4 है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस की पावर 4 ए, इसकी वैल्यू निकालनी। कॉस स्क्वायर ए को जरा ऐसे ही रहने दो, कॉस की पावर 4 ए को हम कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और अब जरा पहले देखें तो कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी आ रही है साइन ए, यानी कि कॉस स्क्वायर ए की जगह पे हम साइन ए लिख सकते हैं, तो कॉस स्क्वायर ए की जगह मैंने लिख दिया साइन ए प्लस, और यहाँ भी कॉस स्क्वायर ए की जगह कितना लिख दिया साइन
ए साइन ए का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए। और इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 1 दे रखी है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 1 दे रखी है। ये तो गिवन दिया था ना, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर कितना दिया था? 1 दिया था। तो यानी कि इसकी वैल्यू, ये जो हमने वैल्यू निकाली थी, इसकी वैल्यू भी कितनी आ रही है? 1 ही आ रही है। तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी? 1 होगी। यानी कि ऑप्शन ए क्या हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन ए क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, अच्छे से देखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, मैं बताता हूँ क्या। पहले तो देखा इफ कह रहा है 4 tan थीटा, 4 tan थीटा इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। इतना आप समझते हैं? tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। ठीक है, 3/4। तो जैसे हमने अभी वो किए थे, कौन से क्वेश्चन? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाले। एक ट्रायंगल बनाएंगे और tan थीटा कितना होता है? ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा tan थीटा कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो ये 3 परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। फिर हाइपोटेनस निकालेंगे, फिर sin थीटा की वैल्यू निकालेंगे, cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे, और उसमें इसमें रख के पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये थोड़ी लंबी मेथड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लंबी मेथड हो जाएगी। ठीक है, तो इसको मैं एक शॉर्ट तरीके से बता सकता हूँ, ताकि आप आइडेंटिटी की मदद से आप इसको शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, हमें निकालना क्या है? किसी वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। इसकी वैल्यू निकालनी है, और हमें वैल्यू किसकी दे रखी है? tan थीटा की वैल्यू दे रखी है। और यहाँ, ठीक है, tan थीटा की वैल्यू हमें यहाँ दे रखी है, हमें tan थीटा की वैल्यू दे रखी है, और यहाँ तो कहीं tan थीटा है ही नहीं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, tan थीटा बना देते हैं। क्या करते हैं? tan थीटा को बना देते हैं। अब tan थीटा कैसे बनाए? तो यहाँ पर लिखेंगे डिवाइडिंग ईच टर्म बाय कॉस थीटा। हर टर्म को, जितने भी टर्म दिख रहे हैं, एक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, हर टर्म को कॉस थीटा से डिवाइड कर देना। ऐसा क्यों किया मैंने? ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें पता है, अगर साइन थीटा हमें यहाँ दिया हुआ है, साइन थीटा, और इसको अगर कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया जाए, तो ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या बन जाता है? tan थीटा बन जाता है। तो मुझे tan थीटा ही तो चाहिए ना, क्योंकि tan थीटा की वैल्यू हमें दे रखी है। अगर यहाँ पर tan थीटा बन जाएगा तो हम डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा? साइन सबको मैं कॉस थीटा से डिवाइड कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब अगले पेज में देखिएगा, अगर कॉस थीटा को सबको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये आ जाएगा 4 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, कितना था मैं भूल गया, हाँ, माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। हर तो जितने भी टर्म है सबको डिवाइड करना पड़ेगा, और नीचे भी कितना हो जाएगा? 4 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस, और हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ये तो कैंसिल हो रहा है, ये भी कैंसिल हो रहा है, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये तो कितना बन जाएगा? tan थीटा बन जाएगा। तो ये बन गया हमारे पास 4 tan थीटा माइनस ये 1 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा 4 tan थीटा प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये सब 10 में बच गया, 10 में बन गया। आप 4 tan थीटा की वैल्यू हमें दे रखी है। tan थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है? tan थीटा की वैल्यू 3/4 दे रखी है। कितनी दे रखी है? 3/4। tan थीटा की जगह 3/4 रख लो, तो ये आ जाएगा 4 × 3/4 माइनस 1 अपॉन 4 × 3/4 प्लस 1। ठीक है, प्लस 1। इस 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, यहाँ से भी इस 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, तो ऊपर आ रहा है हमारे पास कितना? 3 - 1 अपॉन, नीचे आ रहा है 3 + 1, तो आ जाएगा 2/4 यानी कि 1/2। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 1/2 आ रही है। कितनी आ रही है? 1/2 आ रही है, 1/2 आ रही है। ठीक है, इस तरीके से निकालेंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास? ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, और वैसे भी निकाल सकते हैं आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की मदद से। ठीक है, वो मैंने बता दिया कैसे निकालें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन को आप खुद करना है। ठीक है, होमवर्क करना है। ये सेम ऐसा ही क्वेश्चन हमने एक इससे पहले किया था। ठीक है, सेम वैसे ही करना है। ठीक है, आपको नीचे एलसीएम लेना है। ठीक है, एलसीएम लेना है, और फिर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऊपर और नीचे क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। और थोड़ी सी आपको आइडेंटिटी अगर ध्यान हो तो आपको आइडेंटिटी एक आइडेंटिटी इसमें यूज़ करनी है, बाकी आपको और कुछ नहीं करना। ठीक है, एक ही आइडेंटिटी। और यहाँ पर हो जाएगा 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर, तो उसका होल स्क्वायर यानी a + b का होल स्क्वायर हम खोल देंगे, और एक जगह बनेगा साइन स्क्वायर थीटा, और एक जगह बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा, और दोनों मिलकर क्या बना देंगे? 1 बना देंगे। ठीक है, हमने सेम ऐसा क्वेश्चन अभी एक पहले किया हुआ था, बस उसमें हमें 2 cosec थीटा आया था। उसमें कितना हमने प्रूव किया था? 2 sec थीटा प्रूव किया था। और अब कितना करना है? 2 cosec थीटा, यानी कि ये आ जाएगा। ठीक है, 2 cosec थीटा प्रूव करना है। ठीक है, अब
आप इसको सही से सॉल्व करेंगे तो आपको तुरंत आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। ठीक है, आपका होमवर्क है, आपको खुद करना है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन देखना, इस क्वेश्चन को आप यहाँ सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं जरा देखिए, 10a/1 + sec a और -10a/1 - sec a इक्वल टू कितना प्रूव करना है, 2 sec a। तो LHS से स्टार्ट करते हैं। LHS ये रहा हमारे पास, ये LHS है। ठीक है, तो मैंने अभी बता रखा है सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करो। सबसे पहले क्या करना है, सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है। तो 10a, तो ऊपर 10a दिया, तो 10a को कितना लिख सकते हैं, sin a/cos a लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, sin a/cos a अपॉन 1 माइनस और नीचे sec 1 प्लस नीचे sec a है, तो sec a को कितना लिख सकते हैं, 1/cos a लिख सकते हैं। ठीक है, साथ में आ गया माइनस, और यहाँ पे ऊपर 10a ही है, तो ये आ जाएगा sin a/cos a हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा 1 - 1/cos a। इतना आप समझते हैं। ठीक है, और नीचे जो है एलसीएम ले लेना है। इसके नीचे 1 मान लेंगे, इसके नीचे भी क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास, वो देखना। तो ऊपर तो sin a/cos a, ठीक है, ऊपर तो जैसा है sin a/cos a, उसको इतना ही रहने दीजिए। ठीक है, और नीचे अगर एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा cos a आ जाएगा, और ऊपर आ जाएगा cos a + 1, cos a + 1। ठीक है, बीच में माइनस है, तो ऊपर sin a/cos a उसको ऐसा ही रहने दीजिए, और नीचे आ जाएगा कितना, एलसीएम आ जाएगा cos a और ऊपर आ जाएगा cos a - 1। एलसीएम आ गया कितना, cos a और ऊपर आ जाएगा cos a - 1। इस cos a से ये cos a कैंसिल हो गया, इस cos a से ये cos a कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया कितना, sin a/cos a + 1, और यहाँ पर आ गया sin a/cos a - 1। इतना आ गया हमारे पास। ठीक है, इतना हमारे पास आ चुका है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, फिर से एलसीएम लेते हैं, फिर से क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, नीचे cos a, नीचे आ जाएगा cos a + 1 इंटू cos a - 1। कितना आ जाएगा, cos a + 1 और cos a - 1। ठीक है, cos a + 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा cos a - 1, cos a - 1। ठीक है, इतना हमारे पास आ चुका है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, यहाँ से ये, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि ये जो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक मिनट, हाँ, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि cos a - 1 इंटू साइन ए हो जाएगा, और cos a + 1 इंटू साइन ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखना, cos a इंटू साइन ए, एक मिनट क्या लिख रहा हूँ मैं, हाँ क्या मल्टीप्लाई करना था मैं, cos a - 1 इंटू साइन ए। ठीक है, cos a - 1 इंटू साइन ए। ठीक है, और माइनस साइन ए इंटू cos a + 1, माइनस साइन ए इंटू cos a + 1, इतना आ गया। ठीक है, नीचे देखिएगा ज़रा, नीचे अगर देखें, नीचे अगर ध्यान से देखें, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इसको सही से लिखता हूँ, ये क्या लिखा है मैंने, मेरे को ही समझ में नहीं आ रहा। एक में cos a + 1 था एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में cos a - 1 है। ठीक है, तो एलसीएम cos a + 1 इंटू cos a - 1, अगर आपको याद आ रहा हो, एक a + b इंटू a - b क्या होता है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास cos स्क्वायर a - 1 का स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर - b स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर a - 1 का स्क्वायर, a 1 स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है। ठीक है, ये यहाँ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, cos a - 1 और बाहर से कितना है, sin a है, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा cos a इंटू साइन ए माइनस साइन ए। ठीक है, और यहाँ पर माइनस साइन ए को अंदर इंटू करेंगे तो आ जाएगा माइनस साइन ए इंटू कॉस ए, और साथ में आ जाएगा माइनस साइन ए। ठीक है, इतना आ गया। अब अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो ध्यान से देखेंगे तो माइनस साइन ए कॉस ए और कॉस ए साइन ए, ये दोनों क्या हो जा रहे हैं, कैंसिल हो जा रहे हैं, और बच रहा कितना है, माइनस साइन ए और माइनस साइन ए। माइनस साइन ए और माइनस साइन ए कितना होता है, -2 साइन ए हो जाता है। कितना हो जाता है, -2 साइन ए, और नीचे कितना आ रहा है, कॉस स्क्वायर ए -1 आ रहा है। कितना आ रहा है, कॉस स्क्वायर ए -1। ठीक है, अगर आपने आइडेंटिटी को ध्यान से देखा है और आपको अगर याद है तो एक आइडेंटिटी थी हमारे पास, 1 - cos स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता था, साइन स्क्वायर ए। ठीक है, 1 - cos स्क्वायर ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए, लेकिन यहाँ पर क्या है, cos स्क्वायर ए -1 है,
थोड़ा उल्टा हो गया, थोड़ा क्या हो गया, उल्टा हो गया। हमें 1 आगे चाहिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। तो एक काम करते हैं, नीचे में से क्या ले रहे हैं, माइनस को कॉमन लेते रहे, ठीक है। नीचे में से माइनस को कॉमन लिया, माइनस को अगर कॉमन लिया तो ये उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उल्टा। साइन क्या हो जाएंगे, उल्टा। यानी कि -1 है तो +1 हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर है प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और माइनस से माइनस भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये आ गया 2 sin A अपॉन, अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बन गया ये। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अभी मैंने लिखा था, यहाँ पे क्या लिखा था, साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर ए के बराबर। तो एक साइन से एक पावर क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो ये बन गया कितना, 2 अपॉन साइन ए। कितना बन गया, 2 अपॉन साइन ए। और 2 अपॉन साइन ए को कितना लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 अपॉन साइन ए। और आपको पता है कि 1 अपॉन साइन ए कितना होता है, कॉसेक ए होता है। कितना होता है, कॉसेक ए। तो ये कितना आ गया, कॉसेक ए आ गया, जो कि हमारे RHS की वैल्यू है। यही तो हमें प्रूव करना था ना। क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें तो यही तो हमें क्या करना था, प्रूव करना था, 2 कॉसेक ए। तो ये हमारा प्रूफ हो चुका है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। हाँ, अच्छे 3-4 मार्क्स का क्वेश्चन बिल्कुल था ये, ठीक है। इसको देखिए, ये क्वेश्चन साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा एक ब्रैकेट में दे रखा है, दूसरे ब्रैकेट में टेन अल्फा प्लस कॉट अल्फा। हमें प्रूफ कितना प्रूफ करना है, इतना सेक अल्फा प्लस कॉसेक अल्फा, इतना हमें प्रूफ करना है इसको, ठीक है। तो ये हमारा LHS है। तो पहले LHS से स्टार्ट करते हैं। अब पहला ब्रैकेट में तो देखिए कि साइन और कॉस में पहले से ही है, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। तो इसको तो जैसा है वैसा ही रहने देना, कुछ छेड़खानी करनी ही नहीं है, ठीक है। दूसरे ब्रैकेट में देखिए टेन अल्फा दे रखा है, कॉट अल्फा। तो इनको साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। टेन कितना होता है, साइन अपॉन कॉस होता है ना। तो टेन अल्फा अपॉन टेन अल्फा कितना हो जाएगा, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। प्लस कॉट अल्फा कितना होता है, इसी का रेसिप्रोकल, यानी कि कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा। इतना हो गया, ठीक है। अब पहला ब्रैकेट तो जैसा है वैसा ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। इसको जैसा है वैसे ही रहने दो। हाँ, दूसरे ब्रैकेट में एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा आ जाएगा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, इतना आ गया। और ऊपर अब क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर। तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। तो अगर आपको फॉर्मूला याद आ रहा हो तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो अगले पेज में करेंगे तो ये आ जाएगा, जैसे यहाँ तो जैसा है वैसा ही रहेगा, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। और यहाँ पर ब्रैकेट में आ रहा है 1 अपॉन साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, इतना आ गया, ठीक है। अब साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, अब इसको इस चीज़ को, ये जो ब्रैकेट वाली चीज़ है, इसको इसके अंदर मल्टीप्लाई करना है। इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो पहले साइन अल्फा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन अल्फा अपॉन कितना आ जाएगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। एक बार इससे मल्टीप्लाई हुआ साइन अल्फा से, फिर एक बार कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कॉस अल्फा के नीचे आ जाएगा कितना, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, इतना आ गया। अब यहाँ पर साइन अल्फा से साइन अल्फा कैंसिल हो रहा है, और यहाँ पर कॉस अल्फा से कॉस अल्फा। तो बच रहा है कितना, 1 अपॉन कॉस अल्फा बचा पहले से, और यहाँ पर बचा कितना, 1 अपॉन साइन अल्फा। कितना बचा, 1 अपॉन साइन अल्फा। अगर आपको याद हो तो 1 अपॉन कॉस अल्फा कितना होता है, सेक अल्फा होता है, ठीक है। प्लस और 1 अपॉन साइन अल्फा कितना होता है, कॉसेक अल्फा होता है। तो ये तो हमें प्रूव करना था, ये RHS आ गया, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन आराम से हमारा कंप्लीट हो गया। सेक अल्फा प्लस कॉसेक अल्फा, ठीक है, सेक अल्फा प्लस कॉसेक अल्फा, ठीक है। ये इस क्वेश्चन को देखिए, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है, कैसे करना है। हाँ, ठीक है। तो 1, ये LHS है हमारे पास, तो इस LHS को सॉल्व करते हैं। 1 तो जैसा है उसको वैसा ही रहने दीजिए, प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा, ऊपर कितना, कॉट स्क्वायर अल्फा। तो इसको लिखेंगे कितना, कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा, इतना हमने लिख दिया इसको, ठीक है। इतना इसको हमने इतना लिख दिया, अपॉन क्या है, 1 प्लस और कॉसेक अल्फा है नीचे, कितना कॉसेक अल्फा, इसको कितना लिखेंगे, 1 अपॉन साइन अल्फा। कितना लिखेंगे, 1 अपॉन साइन अल्फा, ठीक है। इसके आगे यहीं पर कर लेते हैं। तो आगे जो 1 है तो 1 ऐसा ही रहेगा, और ऊपर कितना है, कॉस स्क्वायर अल्फा है, अपॉन कितना है, साइन स्क्वायर अल्फा है। इसको जैसा है वैसे रहने दो, और नीचे एलसीएम ले लेते हैं। इस 1 के नीचे 1 लिख दिया, तो एलसीएम कितना आ गया, साइन अल्फा आ गया। एलसीएम कितना आ गया, साइन अल्फा, और साइन अल्फा आ जाएगा तो ऊपर कितना आ जाएगा, साइन अल्फा प्लस 1 आ जाएगा, साइन अल्फा प्लस 1 आ गया, ठीक है। इतना हो गया। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन है, कितना है, फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन। तो ये जो चीज़ है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये जो चीज़ है क्या हो जाएगी, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। इतना आप समझते हैं ना, ठीक है, इतना आप समझते ही हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, तो आगे आ जाएगा हमारे पास कितना, 1 प्लस हाँ कितना हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर अल्फा, ऊपर कितना है, कॉस स्क्वायर अल्फा, इससे मल्टीप्लाई कौन होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा कौन, ये। तो कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन अल्फा आ जाएगा, कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन अल्फा, ठीक है। इतना
समझ लीजिए, ठीक है। और नीचे नीचे कितना है, ये साइन स्क्वायर अल्फा है। ये भाई साइन स्क्वायर अल्फा किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे, साइन अल्फा प्लस 1 से। तो ये साइन स्क्वायर अल्फा इंटू आ जाएगा साइन अल्फा प्लस 1, इतना आ गया, ठीक है। इस साइन अल्फा से इसका एक पावर कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो ये आ गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन आ गया, और यहाँ से एक ही साइन अल्फा पता है, इस साइन अल्फा को अगर अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो आ जाता है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन अल्फा। समझ गए, एक ही साइन अल्फा बचा ना यहाँ पर कितना बचा, एक ही साइन अल्फा बचा, वो साइन अल्फा को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। अब इसके नीचे 1 मान लिया। अब एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कितना आ जाएगा, 1 इंटू इतना, तो इतना ही आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन अल्फा, यही हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वहाँ चल जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन अल्फा, और ये आ जाएगा यहाँ कितना आ जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा आ जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पर एक साइन स्क्वायर अल्फा बचा है और यहाँ पर कॉस स्क्वायर अल्फा, ये दोनों मिलके यानी कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये दोनों मिलके कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो ये दोनों मिलके 1 बना दिए, और साथ में कितना बचा है, साइन अल्फा बचा है, 1 प्लस साइन अल्फा बचा है, ठीक है। और यहाँ नीचे नीचे एक काम करते हैं, साइन अल्फा को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। साइन अल्फा को अगर कॉमन ले लें तो साइन अल्फा को अगर कॉमन ले लें तो बचेगा कितना, साइन अल्फा प्लस 1, साइन अल्फा प्लस 1, और ये दोनों क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं। तो कैंसिल होने के बाद कितना बच रहा है, सिर्फ बच रहा है 1 अपॉन साइन अल्फा, कितना बच रहा है, 1 अपॉन साइन अल्फा। 1 अपॉन साइन अल्फा कितना होता है, कॉसेक अल्फा होता है, कितना होता है, कॉसेक अल्फा, ठीक है। तो ये हमारा आरएचएस आ गया। तो एलएचएस से हमने शुरुआत की थी, एलएचएस को सॉल्व करते करते हम आरएचएस ले आए, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, हमारे पास कॉसेक अल्फा प्रूव हो चुका, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, आने लायक था, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना है, 2 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो थीटा की वैल्यू पता करो कह रहा है, ठीक है। तो यानी कि कितना दिया हुआ है, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो करते हैं, ठीक है। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक काम करते हैं, इस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन में ही बदल देते हैं, ठीक है, ताकि सॉल्व करने में आसान हो ना। यहाँ पर साइन दिया है तो दूसरा भी साइन में ही हो, तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, अभी मैंने बताया था, ठीक है। इक्वल टू हो गया 2, इक्वल टू कितना हो गया, 2। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस, इसको माइनस को अंदर भेजते हैं तो ये -1 हो जाएगा, और प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। अब 2 साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर है, प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, तो कितना हो गया, टोटल 3 साइन स्क्वायर थीटा हो गया, कितना हो गया, 3 साइन स्क्वायर थीटा। और इस -1 को उठा के हम कहाँ भेज देंगे, उस तरफ भेज देंगे, तो यहाँ वहाँ जाके +1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, +1। तो ये आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा, 3 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 + 1, कितना आ गया, 2 + 1, और ये आ गया 3 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 आ गया, कितना आ गया, 3। और इस 3 को उठा के नीचे भेजा तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और साइन स्क्वायर थीटा अगर 1 है तो साइन थीटा भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। साइन थीटा भी कितना आ गया, 1। और साइन थीटा की वैल्यू अगर 1 आ रही है तो इसका मतलब साइन थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, साइन की वैल्यू कब होती है, कौन से एंगल पे, कौन से एंगल पे, तो थीटा इक्वल टू कितना होगा, 90, क्योंकि साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, साइन 90 1 होता है, तो थीटा की वैल्यू कितनी होती होगी, 90 होती होगी, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, 90 आ रही है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, छोटा ही क्वेश्चन था, ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं था, ठीक है। हाँ, अब देखिए हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, जरा इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन है और सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है, ठीक है। कह रहा है गिवन दैट, ये चीज़ हमें गिवन दे रही है, साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इक्वल टू 1 दे रखा है, तो देन प्रूव दैट, कह रहा है 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2, ठीक है। तो पहले गिवन चीज़ वाली लिख लेते हैं, गिवन क्या दिया है, साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इक्वल टू 1, इतना हमें गिवन दे रखा है, ठीक है। प्रूव क्या करना है, 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2, ठीक है। अगर आपको ध्यान से दिख रहा हो यहाँ पर कितना है, साइन थीटा है, लेकिन हमें प्रूव क्या करना है, 2 साइन थीटा, हमें यहाँ पर क्या लेके आना है, ठीक है। जरा यहाँ पर देखना 2 साइन थीटा, हमें क्या चाहिए, 2 साइन थीटा, और यहाँ पर देखना यहाँ पर कितना है, 2 कॉस थीटा, और प्रूफ में क्या करना है, सिर्फ कॉस थीटा ले आना है। तो चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, यानी कि जहाँ पर साइन थीटा है उसकी जगह पे कॉस थीटा ले आना है, जहाँ पर कॉस थीटा उसकी जगह पे कितना ले आना है, साइन थीटा ले आना है, ठीक है। समझ रहे हैं ना आप क्वेश्चन को आप समझ रहे हैं ना। यहाँ पर साइन थीटा था, साइन थीटा, और यहाँ पर सिंगल कॉस थीटा है, यहाँ पर 2 कॉस थीटा है, तो यहाँ पर प्रूफ में क्या लेके आना है, 2 साइन थीटा ले आना है। तो चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, दोनों चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, ठीक है। वो मैं क्यों क्या अभी बताता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, यानी कि ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा
का होल स्क्वायर हो गया इक्वल टू 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, आप सब जानते हैं, ठीक है। तो अब कर लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये आ जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा, कितना आ जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा कॉस थीटा इज टू 1 यानी कि 2ab, ठीक है। इतना हो गया, इतना हो गया। अब आगे क्या करना है ज़रा देखिएगा, पहले इसको मैं लिख लेता हूँ क्या हमारे पास जो आया था, ठीक है, खाली पीछे बार बार जाना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा है, ठीक है, और आ गया प्लस 4 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 4 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 1 है, ठीक है। अब देखिए हमें प्रूव क्या करना है, हमें साइन थीटा की जगह कॉस थीटा ले आना है, साइन थीटा जहाँ पर है उसकी जगह पे कॉस थीटा लाना है, और जहाँ पर कॉस थीटा वहाँ पर क्या लेके आना है साइन थीटा। तो हमें भी यहाँ अब इसमें भी ऐसा ही करना पड़ेगा, साइन थीटा को कॉस थीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा और कॉस थीटा को साइन थीटा में, ठीक है। ये कॉस है, ठीक है, ये कॉस है, कॉस थीटा को, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा को अगर कॉस में बदलना है तो साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, इसलिए हमने क्या किया इसको होल स्क्वायर किया बोथ साइड, ताकि हम इसको चेंज कर सकें, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा को कितना लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा को कितना लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और बाकी जो है वो इसको वैसा ही रहने दो, क्योंकि ये तो साइन थीटा है ना, तो इसका तो कोई फॉर्मूला है नहीं हमारे पास, ठीक है। इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको ऐसा ही रहने दो, अभी इसमें कुछ छेड़खानी नहीं करनी है। और यहाँ प्लस 4 इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये बन गया प्लस 4 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 1, इज इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। हाँ, अब एक काम करते हैं, इसमें यहाँ देखिए ये 1 है और ये कितना प्लस 4 है, तो 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 हो गया। तो एक काम करते हैं इसको 1 प्लस 4 इसको 5 लिखते हैं, तो फिर आगे एक काम करते हैं इसमें देखना ये बन जाएगा कितना, एक मिनट, हाँ कितना बचा था माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कितना है माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5, ठीक है, प्लस 5 हो गया, ठीक है। 1 प्लस 4 5 हो गया, और प्लस 4 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 4 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना है 1 है, इज इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। अब एक काम कर रहे हैं, एक काम कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एक काम कर रहे हैं इस पूरे को, ये इसको और इसको, इन तीनों को उठा के मैं उस तरफ भेज रहा हूँ और 1 को उठा के मैं इस तरफ ले आ रहा हूँ, ठीक है, इसको ध्यान रखना। तो यहाँ बन जाएगा कितना 5, तो 5 पर पहले से 1 उठा के यहाँ से ले आए, तो 1 माइनस 1 हो गया, ये कितना हो गया -1 हो गया, और इन दोनों को उठा के हम यहाँ से वहाँ ले गए, तो ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आ जाएगा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, और ये आ जाएगा -4 साइन थीटा कॉस थीटा, इतना आ गया, ठीक है। इतना आ गया हमारे पास, ठीक है। 5 माइनस 4 कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। 5 माइनस 1 कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। और यहाँ देखना यहाँ कितना हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा का होल स्क्वायर, अभी बता रहा हूँ क्यों लिखना है, ठीक है। माइनस इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 साइन थीटा, ठीक है। ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूँ 2 इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसा क्यों लिख रहा हूँ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एक काम करते हैं इसको भी, हाँ ये कॉस स्क्वायर थीटा को इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ज़रा सा देखना, ज़रा ध्यान से देखना, ये क्या बन रहा है हमारे पास, कुछ खास चीज़ बन रही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन रहा है कि नहीं बन रहा, ठीक है। आप ध्यान से देखना, ए स्क्वायर, ए कितना है कॉस थीटा है, बी कितना है 2 साइन थीटा है, तो 2a कितना है कॉस थीटा है, ए और बी बन रहा है नहीं बन रहा, तो ये बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, किसका फॉर्मूला होता है ये होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए और बी कौन है इसमें, ठीक है, ए और बी कौन है इसमें, ठीक है। तो ए और बी आप किसी को भी मान सकते हैं, या तो ए इसको मान लीजिए, बी इसको मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो ये आ जाएगा 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। आप चाहें तो इसका होल स्क्वायर खोल के देख लें, बिल्कुल सेम यही आएगा, बिल्कुल सेम यही आएगा जो ऊपर आया है, ठीक है। और इस गोष्ट में कितना है 4 है, ठीक है। इसको ध्यान से आपको इसको इस बात को आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। यानी कि कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 2 साइन थीटा
माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया, इज इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो वहाँ कितना आ जाएगा रूट आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 2 आ जाएगा, वहाँ कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, अच्छा सा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, आपको बस ये चीज़ समझनी है, ये वाली, ये जो मैंने यहाँ पर समझाई, ये फॉर्मूला कैसे लगा आपको ये समझना है बस। ठीक है, अगर आप ये समझ गए तो आपका ये क्वेश्चन फिर ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, फिर आसानी है। तो ये हमारी आज ट्रिग्नोमेट्री भी कंप्लीट होगी। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री भी हमने कंप्लीट, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अगला चैप्टर एक हमारे पास कौन सा है, एप्लीकेशन टू ट्रिग्नोमेट्री, वो हम अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हमारे पास इतना ही। ठीक है, ठीक है, आज हमने ट्रिग्नोमेट्री हमारी क्या होगी, कंप्लीट हो चुकी है। इसी के साथ हमारे टोटल 8 चैप्टर हमारे क्या हो गए, कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो थैंक यू। ठीक है, आज के लिए बस इतने। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप लाइक कर सकते हैं। ठीक है, और अगर किसी को आप भेजना चाहें तो आप शेयर भी कर सकते हैं। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो किसी भी टॉपिक में, किसी भी क्वेश्चन में, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके, थैंक यू।